दोस्तों, कैसा लगेगा आपको अगर आपको पता चलता है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी को भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी चलाते हैं। कैसा लगेगा आपको अगर आपसे मैं कहूं कि ईवीएम जो कंपनी बनाती है ना, उनके बोर्ड मेंबर भाजपा के नेता लोग हैं। क्या आप ईवीएम और चुनाव पर भरोसा कर पाएंगे? ईवीएम बनाने वाली कंपनी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन जो है वो लीक हो गया है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्या बीजेपी के कब्जे में है? क्या बड़ा खुलासा हुआ है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, जो कहते हैं ना कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ईवीएम पारदर्शी है चुनाव के लिए, वो ये वीडियो जरूर देखें। किस तरह से हर एक जगह पर, हर एक संस्था में भाजपा घुसी हुई है। भाजपा और नरेंद्र मोदी के हाथों में सारी मशीनरीज है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ईवीएम बनाने वाली कंपनी भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी जो है, ईवीएम बनाने वाली कंपनी को भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी चलाते हैं। यही खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ है। मनी लाइव का यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों की खबरें देने वाली वेबसाइट moneylive.in ने खबर दी है कि भारत सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी रह चुके रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शर्मा जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी के 4 स्वतंत्र निर्देशक भाजपा से जुड़े हुए हैं। moneylive.in की 29 जनवरी को पब्लिश होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएएस शर्मा ने इस मामले पर भारतीय चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि भाजपा से जुड़े इन व्यक्तियों को, पदाधिकारियों को निर्देशक पद से हटाए, यानी डायरेक्टर पद से हटाए। उन्होंने मांग की है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल BEL और इसके द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण इस देश के लोगों को देखने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए। उन्होंने अपने पत्र में पूछा कि क्या भाजपा से जुड़े पदाधिकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले चला सकते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को चला सकते हैं जो ईवीएम बनाती है। moneylive.in की रिपोर्ट कहती है कि आईएएस शर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा, मैंने आपके ध्यान में लाया था कि कैसे कम से कम 4 ऐसे लोग हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नामित किया गया है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वोटिंग मशीनों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है। जो ईवीएम में चिप लगती है ना, वो यही बेल बनाता है। इसीलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये काफी अत्यधिक संवेदनशील काम है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया, यानी कि आईएएस शर्मा ने आरोप लगाया कि इसका तात्पर्य यह है कि एक राजनीतिक दल, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भाजपा की बेल के मामलों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। जिससे ये साफ होता है, ये निष्कर्ष निकल के आता है कि भाजपा बेल के कामकाज की निगरानी करती रहती है। मेरे द्वारा कुछ समय पहले इस परेशान करने वाले तथ्य को भारतीय चुनाव आयोग के ध्यान में लाने के बावजूद मुझे लगता है कि आयोग ने जानबूझकर कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। इससे पता चलता है कि आयोग चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में चुनावी मैदान को खुलेआम झुकाए, जो है एक तरह से खुला मंच जो है भाजपा के लिए उन्होंने रखा है, चुनाव आयोग ने रखा है। आईएएस शर्मा ने सवाल उठाया कि क्या आयोग को भाजपा के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी को बेल के बोर्ड में स्वतंत्र डायरेक्टर के रूप में नामित किया जाना बेहद आपत्तिजनक नहीं लगता? कंपनी अधिनियम कहता है कि एक स्वतंत्र निर्देशक को कंपनी के मामलों के प्रावधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। अगर वो व्यक्ति, वो निर्देशक, वो डायरेक्टर अगर भाजपा से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों सवाल तो उठेगा ही ना कि क्या चुनाव, क्या ईवीएम, क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र है, निष्पक्ष होकर काम कर रहा है।
मौजूदा मामले में यह विशेष कंपनी ईवीएम यानी बेल जो है वो ईवीएम के निर्माण और आपूर्ति में निकटता से लगी हुई है, खासकर ऐसे समय में जब ईवीएम की तकनीक और इसमें हेरफेर की आशंका के खिलाफ आलोचना जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, आईएएस शर्मा ने पत्र में लिखा कि यह विडंबनापूर्ण है कि ईवीएम के खिलाफ उठाए गए सवालों पर फिर से विचार करने के लिए सहमत होने के बजाय भारतीय चुनाव आयोग इसका जवाब देने से बचता हुआ नजर आ रहा है, परंतु इसे देवता घोषित कर दिया गया। यानी ईवीएम को लेकर जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो चुनाव आयोग ने साफ कहा कि ईवीएम पारदर्शी है। कैसे संभव है? ईवीएम के भीतर जो चिप लगता है ना दोस्तों, वो चिप पता है कौन बनाता है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाता है और उसके ज्यादातर डायरेक्टर्स जो है ना वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो भाजपा के नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। एटलीस्ट इस रिपोर्ट में यही खुलासा किया गया है। अपनी आंखें बंद कर ली गई हैं एक तरह से चुनाव आयोग ने जो है ना। वास्तविकता को अगर देखा जाए तो हर कोई इस पर मौन नजर आते हैं, विपक्ष को छोड़ करके। कई देशों ने इसका उपयोग करना बंद कर दिया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब बांग्लादेश को देखिए। शेख हसीना की सरकार फिर से बनी, लेकिन शेख हसीना ने चुनाव से महज कुछ समय पहले विपक्ष ने मांग उठाई थी कि ईवीएम को बैन किया जाए बांग्लादेश में, और शेख हसीना ने बांग्लादेश में ईवीएम को बैन किया। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी, उन्होंने जिस तरह से सरकार चलाई थी, उसके चलते शेख हसीना बिना ईवीएम के फिर से चुनाव जीतती हुई नजर आई। लेकिन हमारे देश में ईवीएम पर सवाल अगर उठाया जाता है तो उस सवाल को बेबुनियाद करार दिया जाता है। लेकिन अब आपने देखा कि किस तरह से ईवीएम की जो चिप है, ईवीएम जो है उसे बनाने वाली कंपनी पर किस तरह से भाजपा जो है कब्जा पाकर बैठी हुई है। चुनाव आयोग ने ईवीएम के वोटों की गिनती को कागजी मतपत्रों के साथ सत्यापित करने से भी इनकार कर दिया था। सार्वजनिक चिंता को ना यह और बढ़ा देता है। स्पष्ट रूप से बेल जो है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भाजपा से जुड़े व्यक्तियों को स्वतंत्र निर्देशकों के रूप में रखने में ना ये जो है ये एक चिंता का विषय है। ऊपर से सरकार ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ना ऑडिट से भी बाहर कर दिया। यानी इनकी कोई ऑडिट नहीं होगी, इनसे सवाल जवाब किया जाए तो ये जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है, और इनका जो है रक्षा करने के लिए सरकार है, चुनाव आयोग है। तो ये फैसला कि ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो बेल है, इसे ऑडिट से भी बाहर रखा गया। वजह क्या है दोस्तों? आपको पता है 2019 चुनाव से पहले 2017 और 19 के बीच करीब 19 लाख ईवीएम गायब हो गए थे, जिसका ठिकाना ना सरकार को लगा, ना ही सरकार इसका ठिकाना खोज पाई और ना ही चुनाव आयोग। और आप सुनकर जानकर हैरान हो जाएंगे, उस 19 लाख ईवीएम में से ना 9 लाख ईवीएम, 9,18,000 ईवीएम तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया था, जो चुनाव आयोग तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही गायब हो गया था। तो दोस्तों सवाल तो उठेगा ही। इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल उठाया, यदि ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निर्देशक के रूप में भाजपा के पदाधिकारी और नामांकित व्यक्ति रहें, यानी वो भाजपा से जुड़े हुए लोग रहें, तो क्या ईवीएम सुरक्षित है? क्या स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं? चुनाव की पवित्रता की रक्षा कौन करेगा? ECI चीफ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग चुप क्यों है? लोकतंत्र बचाने की जरूरत है, ये कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया है। दोस्तों ईवीएम को लेकर सवाल जवाब तो है ही, लेकिन अगर ईवीएम बनाने वाली कंपनी अगर भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, अगर वहां के डायरेक्टर्स जो है वो भाजपा के पदाधिकारी है, तो सोचने पर हमें मजबूर होना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या वाकई देश में लोकतंत्र जो है वो जिंदा है। दोस्तों इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? इस वीडियो पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम बेखौफ और बेबाक होकर आप तक सबसे पहले पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की, आपकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। देश नीति को अपना भरपूर सपोर्ट दे, स्वतंत्र मीडिया को, फ्री जर्नलिज्म को अपना सपोर्ट दे। चैनल के साथ बने रहें। फेसबुक और ट्विटर पर देश नीति को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।